यार मैं जया जी से एक सवाल पूछना चाह रही थी। मैडम वो क्या डायलॉग था जिन्होंने कहा, कौन सा सिनेमा का, देवदास, कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जाने। बाबू तो मैं नरेंद्र बाबू जी को बोल रहे हैं, मेरे भाई है ना। देखिए, एक अच्छा लोकतंत्र वही होता है जहां पक्ष भी हो और विपक्ष भी हो, और विपक्ष को अपनी बातें रखने का मौका भी दिया जाए। लेकिन जब बात आए देश हित की, तो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों भारत के साथ खड़े होने चाहिए। आप किसी पार्टी से नाराज हो सकते हैं, आप भारत से नाराज नहीं हो सकते। लेकिन हाल ही में जो भी संसद चल रही है, जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उसमें अगर मैं बात करूं असुद्दीन ओवैसी जी की, तो वो लाख नाराज रहते हैं एनडीए बीजेपी से, उनके विरोधी रहे हैं, पुरजोर विरोधी रहे हैं। लेकिन जब बात आई ना देश हित की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। क्यों नहीं है कि सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे, जब हम पानी नहीं दे रहे हैं, 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे। मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस सुप्रिया सुले जी, जो कि एनडीए की विरोधी है, बीजेपी की विरोधी है, इनके पिताजी एक प्रमुख विरोधी रहे हैं एनडीए और बीजेपी की। लेकिन जब बात आई देश हित की, उनका स्टेटमेंट सुनिए। कनिमोळी जी यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। जब हमें किरण रिजिजू का फोन आया था, किरण जी ने मुझे सिर्फ फोन पे कहा, सुप्रिया तुमको देश के लिए 10 दिन देने पड़ेंगे। देश के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? देश के लिए 10 दिन क्या बोल रहे हो किरण जी आप? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का बड़ापन था कि हम सारे ऑपोजिशन को उन्होंने लीड करने के जो विश्वास दिखाया है, यही एक सशक्त लोकतंत्र है। अब इन स्टेटमेंट को सुनिए। इन्हें सबूत चाहिए, और इनके कहे हुए स्टेटमेंट को पाकिस्तान अपने पक्ष में दिखा रहा है कि भारत जो है वो, देखिए भारत को किस तरीके से पाकिस्तान में दिखाया जा रहा है इनके स्टेटमेंट को लेके। तो सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं। यही है सूचना का युद्ध। भारतीय लोकसभा में मोदी सरकार के नाम नेहाद ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग पर ओपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने वजीर दिफा राजनाथ को आड़े हाथों ले लिया। राजनाथ ने दावा किया पाकिस्तान ने ऑपरेशन रोकने के लिए मिन्नतें की। भारतीय ओपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने कहा, रोका क्यों? दूर तमाशा लग रहा है। मैडम, आपका ये जो तमाशा शब्द है ना, ये भारतीय सेना के मनोबल को गिरा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट सुनिए। जब बात हिंदुओं पे होती है तो उनके मुंह से हिंदू शब्द नहीं निकलता, लेकिन अभी जब छत्तीसगढ़ में जो ये घटना घटी, वहां पे स्पेशली लिखा हुआ है क्रिश्चियन। हिंदू शब्द से इतनी नफरत क्यों? गुजर गए, उनमें से 25 भारतीय थे। सर, एक तो मैं आप लोगों को बधाई दूंगी कि आपने ऐसे लेखकों को रखा हुआ है जो बड़े बड़े नाम देते हैं। ये नाम सिंदूर दिया क्यों? सिंदूर तो उजड़ गया लोगों का, जो मारे गए। मेरा प्रश्न यही है कि जब बात देश हित की हो तो आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए जिसका भारत पर असर पड़े, जिससे भारत की गुडविल बेकार हो। बाकी आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, जनता के प्रतिनिधि है, जनता ने आपको चुन के भेजा है। लेकिन जब बात भारत की हो तो आपको सोच समझकर बोलना चाहिए।